ये दर्द को महसूस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है यू आर गिविंग a direct warning to the culprits who have committed this financial frauds. It's a kind of warning going to them. ये तो चेयरमैन नहीं बहैसियत मेंबर हाँ, नहीं है, लेकिन अगर आ गए तो इसका और भी इसका ये अभी वो है नहीं ना, तो उनकी गैर मौजूदगी में अभी जैसे कि हमें इस बात से आगाह किया गया कि माइनॉरिटीज़ कमीशन ने ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स बेंगलोर में हो रहे हैं इसके ताल्लुक से कदम उठाया है और पुलिस कमिश्नर पर बेंगलोर पुलिस कमिश्नर को एक मकतूब भेजा गया है ये अर्ज करते हुए कि वो फौरी एक्शन ले। इसके ताल्लुक से क्या आपको क्या लगता है कि ये क्या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं जो चल रहे हैं और ढेर सारे मजलूम गरीब और लोगों को उनके इन्वेस्टमेंट का धोखा दिया गया है, इसके ताल्लुक से? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे लोग हलाल कमाई आसानी के साथ उलमा के फतवा देकर नहीं समझकर अपनी मेहनत की कमाई उन्होंने यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर एम्बिडेंट है, आला है और बुराक और भी कई कंपनियां हैं जो मजलूमीन हम तक पहुँचे हैं। वो इन 3 कंपनियों के अब कंप्लेंट्स यहाँ पर दर्ज हो गए कमीशन में। जब नसीर अहमद साहब चेयरमैन थे उसी दौरान उनका एमएलसी होने से पहले ही हमने मकतूब रवाना किया है कमिश्नर पुलिस को, रिमाइंडर भी यहाँ से भेजा गया है ताकि इन मुजरिमों को जिन्होंने मासूमों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला है, इनको ज़ेरे हिरासत लाया जाए। इनको जो है मजलूमों के जो रकम है इनको वापस दिलाने की पूरी कोशिश हमारी जारी है। ऐसे भी घराने मौजूद हैं। बहुत ही दुख महसूस होता है कि अपने घरों को बेचकर रहमत नगर वगैरह के इलाके के लोग यहाँ पर 10 लाख 15 लाख 20 लाख जमा किए हैं और किराए के मकानों में रह रहे हैं। अब हालत यह हो गई है कि अपना घर भी उनका चला गया और ना किराए के बांधने के लिए किराए के पैसे नहीं, किराया फुटपाथ हो गई। ऐसे काफ़ी बहुत से लोग शादियों के पैसे, अपनी बच्चियों के शादी के पैसे जमा किए हैं ताकि वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो भी हाथ से धो बैठे हैं। अब दिन रात रोना रो रहे हैं। तो ये ऐसा महसूस होता है कि गैरों से हमें कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची है। ये इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से हमारे अपने ही हमारी कौम की माशियत को तबाह करने में लगे हुए हैं। और मैं अदबन गुजारिश करता हूं तमाम मजलूमीन से कि हिम्मत ना हारें, जौफ दर जौफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराएं और कमीशन को भी अपने हालात से आगाह करें, कंप्लेंट दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल जो है इन खातियों को सज़ा तो होगी। और मैं उन्हें भी वार्न करना चाहता हूं बहैसियत रुकन रियासती अक़लियती कमीशन के इनको बुलाकर मजलूमीन को जहां तक हो सके इनके पैसे वापस लौटा दें, वरना अंजाम आपका बुरा है ही, बुरा और बुरा होगा। जहां तक हो सके इनको दिलासा देकर इन मासूमों को वापस लौटा दें। ये आपके हक में अच्छा है। अगर ऐसे ही आप धोखाधड़ी के मामला करते रहेंगे मासूमों के साथ, एक तो पूरी अवाम नाराज़ हुई और दूसरा अल्लाह ताला भी नाराज़ होगा। कहते हैं आपके ताल्लुक़ से यह कहा जा सकता है कि खल्क़ की आवाज़ को नक्कार है खुदा समझो। अब खल्क़ की आवाज़ क्या है? एम्बिडेंट धोखा दिया है, बुर्राक धोखा दिया है और जो है आला धोखा देकर चला गया है। यह अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह की लाठी में देर नहीं, देर है अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कर अल्लाह की लाठी आप पर बरसेगी। बराए करम चौकन्ना हो जाएं और इनके पैसे लौटा दें। और मैं मजलूमीन से कहूँगा कि वो पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराएं और अक़लियती कमीशन में भी अपने कंप्लेंट्स दर्ज कराएं ताकि हम और आगे बढ़कर
पुलिस कमिश्नर को और महकमा पुलिस को दबाव डाल सकें और हुकूमत से भी दबाव डाल सकें कि इन मुजरिमों को जो है ज़ेर हिरासत लाया जाए और इनके मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाए। कुछ और भी कंपनियां हैं सर जो अभी इन दिनों सरगर्म हैं और अपने इसी किस्म के कारोबार को जायज़ हलाल करार देने के लिए दीगर रियासतों के उलमा को बुला करके उससे क्लीन चिट लेकर के आवाम से मज़ीद इन्वेस्टमेंट ले रही हैं उसके ताल्लुक से। उलमा ही उनको क्लीन चिट दिया है, यही हम इस सिलसिले में कहना मुनासिब नहीं है जब तक कोई धोखाधड़ी का मामला हमारे सामने ना आ जाए। इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिल वक्त, इसलिए कि उलमा ने उनके तमाम जायदाद को देखकर उन्होंने बाजाए फैसला लिया है। लेकिन इतना मैं कहूँगा तमाम मुसलमान भाइयों से, मेहनत की कमाई ही कमाई है। ये जो हलाल रोज़ी के समझकर मेहनत किए बगैर ऐसे महकमों में दूसरे कंपनियों में डालना, ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मेरी पर्सनल राय है कि लोग मेहनत करें और खाएं। राइट, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। नाइस। मैं एक सेकंड सर, अब